बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं दोस्तों को पीटीआई के वेलकम करता हूं। मौलाना साहब ने ख़ुद इनको वेलकम किया है और काफ़ी लंबी चौड़ी गपशप हुई है। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। कुछ बातें जो है जो इनकी और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से इन्होंने मौलाना साहब को अपडेट किया है और सारी तफसील बताई है कि क्या क्या बातें हुई हैं या किस बातों की वजह से जो है ना वो मामला अब तक रुके हुए है कि इसके बेहतर विटनेस या ये बता सकते थे, ये बेहतर विटनेस है, ये दोस्त बता सकते थे या नून के लोग जो हैं वो बता सकते हैं। दूसरी बात जो उसमें अहम थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से धांधली की पैदावार है। जो कुछ यहाँ पे इस इलेक्शन में जो लोग बैठे हुए हैं जिस तरह से भी हुआ है उसमें मेजॉरिटी जो है धांधली के नतीजे में इस इलेक्शन में आए हैं। तो अब चूँकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी दो मेंबरान का इंतखाब होना है और पीटीआई एक बड़ी जमात के तौर पे तशरीफ़ लाई थी कि जी इसमें जो है वो कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप किया जाए जिसके नतीजे में कोई बेहतर इलेक्शन कमीशन आ सके या ये दो मेंबर्स और इलेक्शन कमीशन। और तीसरी बातें इन्होंने कहा था कि ये 1 पॉइंट एजेंडे पे जो है वो कुछ दस्तूर की मुताबिकत में आगे मिलजुल के चलना चाहते हैं। और ये जो तीसरा नुक्ता है, बाकी दो चीज़ें तो उसमें पहली चीज़ तो एक इतला की हद तक थी, दूसरी जो है वो इनको हमने बताया कि इसके ऊपर आप भी थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, हम भी होमवर्क करेंगे। मगर इसका फ़ायदा बज़ाहिर इसलिए नहीं होता कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम जैसा ईमानदार आदमी भी नाकाम हो गया था। जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, जब तक वो मुदाखलत जो कि इलेक्शन में होती है वो ख़त्म ना हो, उस वक्त तक जो है वो आप किसी को भी बिठा लें उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। तीसरी बात जो मिलजुल के चलने के हवाले से अपोजिशन लीडर साहब ने बताया, जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया पीटीआई के, तो उसमें मौलाना साहब का और जेयूआई का अपना एक मिजाज है। वो मिजाज ये है कि जब तक वो अपनी जमात से इजाज़त नहीं ले लेते, मामलात को अपनी जमात के अदारों के सामने नहीं रख लेते, उस वक्त तक कोई ऐसी बात कंफर्म नहीं कर सकते। तो वो बात जो है वो अंडर कंसिडरेशन आ गई, इन्होंने बताया सारा कुछ, इन्होंने एतमाद में लिया, इनके प्रपोजल्स आ गए। हमारी तरफ से जो जवाब जो है वो पार्टी के साथ मशवरे के, पार्टी के इदारों के साथ मशवरे के बाद जो है वो इसमें इनको बताया जाएगा, इनको कि आगे मामलात को किस तरह से चलाना है। अलबत्ता एक 2 रुकनी कमेटी जो है वो इसमें फॉर्म की है, जो असद कैसर साहब और मैं ख़ुद हूँ उसमें, और वो इमीडिएट कोई राब्ते की बात होगी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई गलत फहमी डेवलप हो रही होगी दो पार्टियों के दरमियान, या किसी चीज़ से रोकना था या किसी काम को करना था, तो आइंदा के लिए एक फ़िलहाल जो एक आर्जी जो एक मेकनिज़म जो है हमने बनाया है वो असद कैसर साहब और मैं जो है वो आपस में बात कर लेंगे। बाकी इसके बाद जो मामला जब आगे बढ़ेंगे तो फिर दोनों पार्टियां जिस तरह से चाहेंगी इस मामले को आगे बढ़ाएंगी। तो आप सब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नमाज का टाइम हो गया है, अजान हो गई है, आप भी नमाज़ पढ़िए, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ भी करते हैं। दुआ आपने सवालों से बचने के लिए नमाज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी थी। नमाज को नमाज लंबी होती है हमारी। जिस दोस्त ने जिस साथी से सवाल करना है उससे करना। सबसे पहले सवाल करना है कि इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप लोगों से मुलाकातें हुई सेक्रेटरी साहब की, फिर दरमियान में यहाँ पर हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात की बात चली, बैक टू भी मुज़ाकरात जारी रही और मौलाना रहमान साहब को जो है नज़रअंदाज किया गया। तो क्या इनके साथ ये सवाल मेरे से तो नहीं बनता, आग से ही है, तो क्या अब पुरानी जो चिपकलिश थी उनको बुला नहीं, कोई चपकलिश नहीं है। देखिए, हमने जो चपकलिश उससे 26 अमेंडमेंट से पहले थी कभी, तो हमने उसको ख़त्म कर दिया था, बुला दिया था। हमने वर्किंग रिलेशनशिप को बहाल कर दिया था। हम हर तरह से भले ये हमसे बड़ी पार्टी हैं अददी निस्बतों से, मगर हम हर तरह से जो है ना हमने इनको अपने एतमाद में रखा, अपने साथ रखा, और इस मामले में कभी भी जो है ना वो कोई हमने कोई कंजूसी या कोई बदनीयती का मुजाहरा नहीं किया। अभी भी एक वक्फ़ा यकीनन आया है, मगर वो वक्फ़ा भी मेरा ख़्याल है किसी बुरी नीयत के साथ नहीं है। आप कह सकते हैं कि हमारी कोताही है, आप कह सकते हैं इनकी कोताही है, हम में से किसी की कोताही हो सकती है, मगर वो कोताही को कोताही के हिसाब में लिखी। एक सवाल कमरान साहब आपसे और एक उमर यूब साहब आपसे। उमर यूब साहब, आप ये बताएं कि जिन कोशिशों में आप लगे हुए थे, वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि मछली पत्थर चाट के वापस आ जाती है, तो क्या आप वहाँ पे आपको पत्थर आगे नजर आया और आप वापस आ गए? और दूसरा, आप लोग भी कमरान साहब यहाँ गुफ्तगू करते हुए हमसे ही कहते रहे हैं कि ये कहीं क्लियर तो हूँ कि इन्होंने जाना किधर है,
एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, हुकूमत से करने हैं, हमसे करने हैं, करना क्या है? क्या ये क्लियर हो के आगे अब? ये दोनों सवाल तो उनसे बनते हैं, मेरे से ये नहीं भी आपसे बनते। बनते हैं, आप लोगों के यही तफज़ात थे। चले सबसे पहले ये बताइएगा कि हम लोग कहाँ से कौन सी मछली किधर से पत्थर चाट के आई है। नंबर एक देखें, हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 5 दिसंबर 2024 को अडयाला जेल में जिस वक्त हमारे ऊपर फ़र्द जुर्म लग रहा था, मुझे ख़ुद उन्होंने बुला के कहा कि उमर अयूब ये कमेटी के मेंबरान के नाम होंगे, किसी को कल ये गिला ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए इस इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट के साथ पहल नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वो पहल की और इस इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट का उसका रद्द-ए-अमल क्या था कि जैसे ही मैं अडयाला जेल से निकल रहा था, मुझे आप सारे साथियों को आपको याद होगा, मुझे उधर ही अरेस्ट कर दिया। फिर अदालत ने ATC रावलपिंडी ने उन्होंने जो है अगले दिन वो छुड़वाया और उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई, और क्योंकि मेरे पास बेल थी। उसके बाद फिर ये चीज़ें आगे गईं, 3 नशस्तें हम लोगों ने की और वो पॉइंट्स रखे एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। नंबर 1, हमारे असीरान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक, न डील न ढील। नंबर 2, 26 नवंबर 2024 और आपका 9 मई के जो साने हुए थे उनके हवाले से, जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ था, जो हम समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके ऊपर हमने कहा ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाएं और वो कमीशन वो होगा जिसके ऊपर दोनों अतराफ से इंडिपेंडेंट जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके ऊपर बिठाएं। पर उन्होंने नहीं किया और सोने पे सुहागा जो हमारी डिमांड्स थी कि आप हमारी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में कराएं। यहाँ पे वो तारिक अजीज़ साहब कहते थे सुनते कानों देखती आंखों, तो वो कम से कम वो सुनती आंखें और देखता कम से कम मॉनिटरिंग ना करें। उन्होंने अपने इलामिया में इसके साथ हमारी तायद की पर वो करा नहीं सके। तो हम लोग ये पूछते हैं कि जनाब कि ये लोग अपने आप को या हुकूमत कहते हैं, तो ये इजाज़त पटवारी चक्री से लेनी है, पटवारी अडयाले से लेनी है, पटवारी दमयाल से लेनी है, पटवारी टोबा टेक सिंह से लेनी है, किससे इन्होंने इजाज़त लेनी है? तो ये आप